हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9 का साइंस का एनुअल प्रैक्टिस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो है, जिसमें हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप पहले ए और बी की वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली करना है। और ये आज हमारी सेक्शन सी की जो है ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, एंड सेक्शन बी ऑल्सो वी हैव डन। सेक्शन सी अब हमें करना है। सो सेक्शन सी में जो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट, हाउ आर आइसोटोप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स, एंड इसी का सेकंड पार्ट है, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो बेटा यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैंने लिखा हुआ है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो पहला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, इसका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंस बताना है। सेकंड, सेम एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। थर्ड, डिफरेंट ये डिफरेंट मास नंबर और सेम मास नंबर। इसके बाद फोर्थ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद बी वाला पार्ट जो है उसका आंसर है एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट पार्ट है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकंड, आइसोटोप्स of cobalt is used in the treatment of cancer. Third, isotopes of iodine is used in the treatment of goiter. तो ये एप्लीकेशंस हो गए, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट, विच गैसेज आर एक्सचेंज्ड एट द साइट ऑफ द सेल इन एनिमल्स, एंड बी पार्ट है, वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देख लेते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए पार्ट का है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें ना, कौन सी रिलीज होती है, तो CO2 एंड ऑक्सीजन O2। बी पार्ट का आंसर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल विच यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज। Tissues further unite to form organs. Different organs unite to form organ system. This make up an individual. Hence, it is the basic structure of structural unit. आगे, each cell has organelle which can carry out basic life process like nutrition, respiration, transportation and excretion needed for survival and maintenance of life. Hence it's called the functional unit of life. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया। अब 29। सो बेटा 28 के बाद 29 देखते हैं। नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, वाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का पहले इसका ये फर्स्ट पार्ट का और फिर सेकेंड पार्ट का आंसर रीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 की बेटा ये वाली फिगर बनेगी, फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन की, इस तरीके की फिगर बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस फिगर को आप उस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर ये नाम भी जो है ये ज़रूर नेमिंग भी इसकी कर दीजिएगा, न्यूक्लियस, सेल, बॉडी, ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पर नर्व एंडिंग्स। इसके बाद इसी के और वाला जो क्वेश्चन है वो है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज एज द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इट कैरीज डिफरेंट मटीरियल्स एंड गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. Since it connects different tissues and organs of the body, it's called a connective tissue. और इसी में ही components of blood में आ जाएगा प्लाज्मा, RBC, WBC and platelets. So क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30th में देखिए, अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 3 minutes. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बाइक फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 30 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करना है इसको हमें, न्यूमेरिकल है. और नेक्स्ट है, अ बस ट्रैवल्स फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर per hour and then returns back to A with the speed of 72 km per hour. Find average speed of the bus. Second, distance traveled by the bus if it takes 3 hours to complete the journey. And third is displacement of the bus. तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आप ये देख लीजिए, u इज इक्वल टू 0 ले लिया, v ले लिया, t दिया हुआ है यहाँ पे, a निकालना है, s निकालना है. तो टाइम निकल गया 180 सेकेंड और इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एस की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ए और एस की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है. उसके बाद इसी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें भी देखिए, डिस्टेंस ले लीजिए एस किलोमीटर, v1 हो गया आपके पास, v2 आपको दिया हुआ है. सो v क्या होता है, एस अपॉन टी, टी यहाँ से एस अपॉन वी हो गया, तो t1 एस अपॉन v1, t2 एस अपॉन v2, यहाँ से इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया. टोटल डिस्टेंस s प्लस एस होगा 2s. टोटल टाइम इन दोनों को प्लस करेंगे जब आवर्स को तो कितना आएगा, 3s अपॉन 72 आ जाएगा. एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे 48 किलोमीटर पर आवर. और टाइम दिया हुआ है यहाँ से, दूसरी इक्वेशन से आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 72. और थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बतानी है, 0 है, एज द बस रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था आपका. सो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं. 31, द मास ऑफ द मार्स दे रखा है आपको kg में, एंड दैट वन ऑफ इट्स मून, ये भी kg में दे रखा है मास. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मार्स एंड इट्स मून इज 1.01 into 10 raised to the power 5 kilometer. Calculate the force exerted by the Mars on the moon. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर m दिया हुआ है और ये स्मॉल m है, r दिया हुआ है, इसको मीटर्स में हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया. g की वैल्यू दे रखी है, f निकालना है, तो f का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो गया. इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी. देखिए यहाँ पर मैं इसको रीड करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से इसमें स्टेप दिए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. क्वेश्चन नंबर 32 में ए पार्ट है, अ साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 346 मीटर सेकेंड. इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. और बी पार्ट है, विल द अबव साउंड ऑडिबल, एक्सप्लेन. सो इसका आंसर देखते हैं 32 का. क्वेश्चन नंबर 32 में बेटे v आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेमडा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको मीटर्स में निकाल देनी है. तो यहाँ से फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी और ये हर्ट्स में इसका आंसर निकाल दिया. सेकंड में वो बताना है साउंड ऑडिबल है कि नहीं. येस, इट्स ऑडिबल बिकॉज इट इज़ विद इन द ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स अडॉप्टेड टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, डिस्कस एनी 3. तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं. इसके बाद हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है. 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड साइमल्टेनियसली. सेकेंड, द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस. थर्ड, reduction in the risk of crop failure. Fourth, pest infestation is minimized. Next point, soil, water, nutrients are utilized properly. अब है इंटरक्रॉपिंग में क्या आएगा, practice of growing more than one crop on the same field at the same time in definite rows. Next,
soil fertility maintained, spread of diseases and pest is controlled. Next, maximum utilization of resources. And next point है increases productivity per unit area. और इसी में क्रॉप रोटेशन की बात करें तो different crops are grown on the same land in pre-plant succession. Soil fertility is maintained. Growth of weeds and pests is prevented. Chemical fertilizers are not required. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था बेटा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस हमारी वीडियो का, सेक्शन सी का। अब हम सेक्शन डी की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्दी, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आंसर्स को याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।